नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने शहीद स्मारक के समीप विशाल सभा करते हुए सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित द्वितीय चरण में बिंदु खत्ता में विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इस योजना के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रामरतन सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही अग्निपथ योजना का विरोध करती आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहां का युवा देश की हर रेजिमेंट में सेवा करता है। ऐसे में जवानों के भविष्य से समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखिए, अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया था, हमने तब भी कहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता इसमें सम्मिलित हैं और हमने उस दौरान ये भी कहा था कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज वह जो हमारा कहना था वो आज स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुका है कि जो हम लगातार कहते रहे उसमें सच्चाई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी का जो कथन है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो गट्टू का नाम लिया है। वो गट्टू कौन है, स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया है कि इस प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित थे और यह जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाह रही थी। लेकिन हम इसको लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उस चेहरे को जो बेनकाब हो चुका है, जो सरकार उसको संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और आज भी हम अपनी मांग पर कायम है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच हो और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। सैनिक विभाग उत्तर कांग्रेस से हूँ। 2022 में जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती की गई है, उसके विरोध में हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन है जो हम उत्तराखंड में भी चला रहे हैं। पहले चरण में हमने गढ़वाल में चलाया, दूसरे चरण गाँव में चला रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की उसी 22 से ही मांग थी कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए और पुरानी भर्ती का बहाल किया जाए और जो अभी भर्ती हो रखे उनका परमानेंट किया जाए। इसका कारण यह है कि अग्निपथ योजना के तहत में युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा सैन्य की जो परंपराएं है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ के रूप में जो सरकार के सिपाही मिलेंगे, उससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इसको देखते हुए हम ये पूरा प्रदेश व्यापी अभियान चला रहे हैं, जन जन को जाकर जागृत कर रहे हैं, सबसे हस्ताक्षर ले रहे हैं और इस अभियान के तहत में हम इस हस्ताक्षर को माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और इस को खत्म करने के लिए आह्वान करेंगे। आयोजन रखा गया है और इस सरकार के प्रति पूरे देश में आक्रोश है, पूरे नौजवानों में आक्रोश है। इन्होंने पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, देश के बॉर्डरों के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज पूरे युवाओं में, पूरे माताएं बहनें बुजुर्गों के सब में, पूरे पूर्व सैनिकों में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इन लोगों ने 4 साल अग्निवीर ला के देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ये लोग इस देश को ठेके में देना चाह रहे हैं, ठेके में दे दिया है इन्होंने। एक कहना ही बाकी रहा है कि हम ठेके में, ये अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े हस्तियों को इस देश को देने वाले हैं, ये सुरक्षा सब उनके हाथ में देने वाले हैं। एक दिन फिर यही हाल रहे तो ये सरकार इस देश को फिर से गुलाम बनाएगी और फिर हम दूसरे के गुलाम में रहेंगे। जो आज महात्मा गांधी जी हमारे बड़े बड़े महान सपूतों ने हमारे इस देश को आजाद करने में अपनी कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोगों ने ऐसे कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब लोगों ने अपना वो देकर इस देश के सब लोगों ने इसको आजादी के उसमें रखा। आज ये लोग फिर देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश में, पूरे युवाओं, हर किसी में इसमें आक्रोश है और हम
इस सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इस अग्निवीर योजना को वापस लें और पुरानी स्थिति फिर से बहाल करें। और अगर यही हाल रहा तो हम फिर से, अगर ये नहीं सुनेगी तो हम फिर सड़कों में उतरेंगे और इसके विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी हम अनशन भी करना पड़े तो हम अनशन भी करेंगे। तो ये हमारा सरकार से निवेदन है कि ये फिर से इसको वापस करें। सभी पूर्व सभी लोग इसके विरोध में हैं। धन्यवाद।